वीडियो की स्टार्टिंग में हम मर्लिन और आर्थर को देखते हैं। मर्लिन आर्थर को उसके पिता के खराब स्वास्थ्य के बारे में बता रहा था और कहता है कि वो ज्यादा नहीं जी सकते। उनके खराब स्वास्थ्य की खबर अब पूरे राज्य में फैल चुकी है, जिससे हमारे विरोधी हम पर हमला करेंगे। आपका एक भाई भी है। आर्थर को उसके भाई के बारे में बताता है जिसने अभी जन्म लिया था। उसका नाम मॉडरेट रखा था और कहता है कि वो चल भी नहीं सकता क्योंकि उसके पैर अजीब है, और कहता है कि सिलोरिया का गुंडलियस राज्य में है और भेड़िए लगातार चक्कर लगा रहे हैं और राज्य अंधकार में जा रहा है। तुम्हें चलना चाहिए। आर्थर उसे वापस जाने के लिए मना कर देता है। मर्लिन बोलता है कि राजा ने तुम्हें निकाल दिया, इसलिए आर्थर बोलता है उन्होंने मुझे आजाद किया है, मैं अब अपनी मर्जी से जी सकता हूँ। मैं डिमोनिया में पला बड़ा हूँ। राजा का बेटा मेरी कोई परवाह नहीं करता था। मैंने जो भी सीखा है आपसे सीखा है। मेरा कोई राज्य धर्म नहीं है। मैं आजाद हूँ और मैं वापस नहीं जा सकता। हम राजा और उसकी बेटी को देखते हैं जिसका नाम मिस मॉर्गन था। राजा की बेटी बोलती है कि आपकी तबीयत ज्यादा खराब है, आपको आराम करना चाहिए। राजा को अपने खराब स्वास्थ्य के कारण अपने राज्य की चिंता हो रही थी क्योंकि उसके बाद राज्य की रक्षा करने के लिए कोई नहीं था। राजा की बेटी आर्थर को वापस बुलाने के लिए बोलती है क्योंकि आर्थर ने अभी तक कोई भी लड़ाई नहीं हारी थी। राजा गुस्से में बोलता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें भी बाहर निकाल दूंगा। राजा ने अपने बेटे मॉडरेट को अगला राजा घोषित किया था और उसके बड़े होने तक उसकी रक्षा की जिम्मेवारी 3 लोगों को दी थी। एक चर्च का फादर, दूसरा ओवेन और गुंडलियस। गुंडलियस पर किसी को भी विश्वास नहीं था क्योंकि उसके चाचा गोफ्रिड राज्य के सबसे बड़े दुश्मन थे। राजा ने नोरवेना की शादी गुंडलियस से करने की कहता है, पर उसके सामने एक शर्त रखता है, उसे अपने चाचा गोफ्रेड को छोड़ना होगा, जिसके लिए गुंडलियस मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। डेफ्रेल निमो को बताता है कि गुंडलियस वही बंदा था जिसने उसकी माँ को अगवा किया था और उसके साथियों और उसके परिवार को मार दिया था। डेफ्रेल गुंडलियस के पास जाता है पर गुंडलियस का आदमी उसे रोक लेता है। गुंडलियस बोलता है कि और तुम एक सेक्शन जाति के हो। डेफ्रेल बोलता है कि हाँ मैं हूँ। मैं तुम्हारे उस गड्ढे से बच गया था जो तुमने उस बस्ती में किया था। डेफ्रेल उसे मारने के लिए चाकू निकालता है पर निमुए उसे रोक लेती है। निमुए गुंडलियस से कहती है कि राजा ने पता नहीं किसे मॉडरेट की रक्षा करने की जिम्मेवारी दे दी। तुम भी अपने चाचा की तरह हो। डेफ्रेल गुस्से में वहाँ से चला जाता है क्योंकि निमुए ने गुंडलियस को उसे मारने नहीं दिया था। निमुए भी डेफ्रेल के पीछे पीछे आ जाती है। निमुए बोलती है कि भगवान उसे सजा देंगे, तुम कुछ मत करो, तुमने अपना रास्ता चुन लिया है। निमुए बोलती है कि तुम शादी करो, बड़े हो जाओ। डेफ्रेल निमुए को शादी करने के लिए बोलता है पर निमुए बोलती है कि मैं शादी नहीं कर सकती। मर्लिन ने कहा है कि मैं ड्यूड्रेट्स बनूंगी। डेफ्रेल बोलता है कि मर्लिन गलत भी हो सकता है और यह कहकर वहाँ से चला जाता है। हम राजा और उसकी बेटी को देखते हैं। उनके पास ओवेन भी आ गया था। राजा ओवेन से पूछता है कि गुंडलियस चला गया क्या? ओवेन कहता है कि हाँ। राजा बोलता है देखते हैं कि वो अपने परिवार के खिलाफ जाता है या नहीं। राजा ओवेन को अपने बेटे की तरह मानता था। ओवेन ने उसके बेटे के साथ सेक्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और कहते हैं कि अगर मेरे मरने के बाद किसी ने इस राज्य पर कब्जा कर लिया तो पूरा ब्रिटिश खत्म हो जाएगा, इसलिए इस राज्य की जिम्मेवारी ओवेन को दे देता है और अपनी बेटी को अपने भाई मॉडरेट की रक्षा की जिम्मेवारी दे देता है और अपने आखिरी समय में आर्थर को भी याद करता है और मर्लिन के बारे में पूछता है। मर्लिन वहाँ पर नहीं था। मर्लिन के साथ राजा ने जो व्यवहार किया था उसके लिए भगवान से माफी मांगता है और वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। हम 3 हफ्ते बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर डेफ्रेल और उसके साथी बैठे हुए थे। हाईवेल बताता है कि ब्रिटेन को ऐसा राजा नहीं मिल सकता। इन्हें द ब्लड ऑफ ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता था। हम फादर और आर्थर की बहन को देखते हैं। वो राजा के जाने के बाद नोरवेना की हालत के बारे में बात कर रहे थे और मिस मॉर्गन फादर से गुंडलियस के बारे में पूछ रही थी क्योंकि गैफ्रेड के पास जाने के बाद अब तक गुंडलियस की कोई खबर नहीं आई थी। आर्थर की बहन कहती है कि नोरवेना भी उससे शादी नहीं करना चाहती थी और कहती है कि उसके लिए भी अच्छा हुआ। हम मर्लिन को देखते हैं जिसको वही खून और लाश वाले सपने आ रहे थे। हम डेफ्रेल, उसकी बहन और हाईवेल को एलोवेना में देखते हैं। डेफ्रेल बताता है कि ओवेन सेक्शन से लड़ने के लिए गया है। उसकी बहन कहती है कि तुम नहीं गए। डेफ्रेल कहता है कि मैं अपने लोगों के खिलाफ तलवार नहीं उठा सकता। हम निमुए को देखते हैं जहाँ उसे खतरे का एहसास हो गया था। वह भागती हुई सीढ़ियों से ऊपर जाती है। वहाँ कुछ घुड़सवारों को देखती है जहाँ गुंडलियस एल्ड्रिन के शोकों के साथ एवलोन में आ गया था। वो मॉडरेट को एक बार देखना चाहता था। फादर बच्चे को लाने के लिए मिस मॉर्गन को भेजता है। फादर गुंडलियस और गोफ्रिड के लड़ाई के बारे में पूछते हैं। गुंडलियस बताता है कि उसने उसे हरा दिया है और उसके सबूत के तौर पर चाकू लाया था। उस चाकू को नोरवेना के पैरों में रखता है और बच्चे को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है।
मिस मॉर्गन बच्चे को गुंडलियस के पास दे देती है। गुंडलियस बच्चे को चाकू से मार देता है। वहाँ के सभी लोगों को मारने लग जाता है। सभी लोग नदी की तरफ भागने लगते हैं। डैफ्रेल निमुए को बचाने के लिए जाता है। निमुए मर्लिन होटल में जादू कर रही थी। गुंडलियस उसे पकड़ लेता है और उसका मास्क हटा देता है। निमुए को मारने लगता है। तभी वहाँ पर डैफ्रेल आ जाता है। वो गुंडलियस के ऊपर हमला कर देता है। तभी पीछे से गुंडलियस का एक साथी डैफ्रेल को मारता है। गुंडलियस निमुए से उसका जादू वाला हार ले लेता है और अपने साथियों को बोलता है कि जो भी कीमती सामान मिले उसे ले लो, और उस जगह पर आग लगा देता है। डैफ्रेल निमुए को उस जगह से बाहर निकालता है। डैफ्रेल निमुए को वहाँ से बचाते हुए नदी के पास ले जाता है। आइनेल को उन्होंने मार दिया था और वहाँ के सभी लोगों को मार रहे थे। डैफ्रेल निमुए को नदी के पास एक बोट पर बिठाकर नदी पार कराने लगता है। गुंडलियस फादर और नोरवेना को पकड़ लेता है। फादर गुंडलियस को बोलता है कि तुमने राजा की रक्षा करने की शपथ ली थी। गुंडलियस नोरवेना को उसका बच्चा मारने के लिए क्षमा मांगता है और कहता है कि आपको एक रक्षक की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए मैं हूँ। गुंडलियस नोरवेना को घुटने के बल बैठने के लिए बोलता है और अपनी तलवार चूमने के लिए बोलता है। नोरवेना जैसे ही तलवार चूमती है वो नोरवेना को मार देता है और फादर को छोड़ देता है और अपने साथ आई हुई लड़की को डिमोनिया की रानी बनाता है। हम डैफ्रेल और निमुए को देखते हैं। निमुए कुछ बड़बड़ा रही थी। डैफ्रेल बोलता है कि मिस मॉर्गन आगे वाली नाव में है, वो आपके लिए जड़ी बूटी ढूंढ लेगी, और कहता है कि आपने मर्लिन हॉल को बचाने की कोशिश की है, आपको कुछ नहीं होगा। निमुए कुछ न कर पाने के कारण डूबकर मर जाना चाहती थी, पर डैफ्रेल उसे बचा लेता है। निमुए को अपना बचपन याद आता है। निमुए मर्लिन को नदी में मिली थी। मर्लिन ने उसे बड़ा किया है और कहती है कि मैं देवताओं को देख सकती थी पर अब मैं नहीं कर सकती। वहाँ पर उनके बाकी साथी भी मिल जाते हैं। वहाँ पर डैफ्रेल को उसकी बहन मिलती है। वो अपने पिता हाईवेल के बारे में पूछती है। डैफ्रेल बताता है कि वो मर गए हैं। वे सभी आगे बढ़ने लगते हैं। वो सभी सिलेरिया जाने के लिए बोलते हैं क्योंकि वो इस बच्चे की रक्षा करेंगे। डैफ्रेल मॉर्गन को बोलता है कि गुंडलियस निमुए के पीछे पड़ा है। वहाँ पर एक औरत कहती है कि हमें एड्रिंग किंग की रक्षा करनी होगी। डैफ्रेल कहता है कि वो तो मर गया है। वो औरत बताती है कि वो मेरा बेटा था जिसे उन्होंने मारा था। मैंने राजा को एक गुप्त शपथ दी थी कि अगर कुछ गलत होता है तो हम उस बच्चे की रक्षा करेंगे। गुंडलियस को पता चल जाता है कि बच्चा जिंदा है। वो उसे मारने के लिए अपने साथियों को भेजता है। डैफ्रेल और उसके साथी जंगल में छुपते हुए आगे बढ़ते हैं। वहाँ पर गुंडलियस के साथी आ जाते हैं। वो बच्चे की आवाज सुनकर डैफ्रेल उन्हें मार देता है और अपने साथियों के साथ आगे बढ़ता है। वो सभी एक खुले मैदान में आ गए थे। वहाँ पर गुंडलियस भी आ गया था। डैफ्रेल और उसके साथी मॉर्ड्रेड के चारों तरफ घेरा बना लेते हैं। गुंडलियस उनसे बच्चा मांगता है पर मिस मॉर्गन कहती है कि मैंने अपने पिता को इस बच्चे की रक्षा करने की शपथ दी है। गुंडलियस अपने साथियों को उन सभी को मारने के लिए बोलता है। तभी काफी सारे भाले आकर गुंडलियस के साथियों को लगते हैं जो पहाड़ी के ऊपर से आ रहे थे। वो सभी भाले आर्थर के सैनिकों ने फेंके थे। आर्थर को देखकर डैफ्रेल काफी खुश हो जाता है